प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 में प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति का हिंदी शब्दार्थ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सेमुसी शब्द का क्या अर्थ है। सेमुसी शब्द का अर्थ है बुद्धि या समझ। अतः हमारी बुद्धि या समझ को बढ़ाने के लिए ही इस पुस्तक की रचना की गई। अब हम भारतीय वसंत गीति का संक्षिप्त सार जान लेते हैं। भारतीय वसंत गीति आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से ली गई है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसे वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों में पीली पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयलों का कूकना, वायु का धीरे धीरे बहना, भ्रमरों का गुंजार करना और नदियों का क्रीड़ा करता हुआ बहता जल वसंत ऋतु में अधिक मनोहारी बन जाए। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह एक गीत है, एक नवीन चेतना का आह्वान करता है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करता है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे, उनमें नई ऊर्जा का संचार करे। अब हम इस पाठ का पहला पद्यांश कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिली नाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसालः कलापः ललित कोकिला काकिली नाम निनादय है नवीनामय वाणी। प्यारे बच्चों, पहले इसका प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 1 में पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली में भारतीय वसंत गीति से लिया गया है। इस पाठ में कवि ने सरस्वती देवी से नवीन अर्थात नई वीणा बजाने की प्रार्थना की है। तो देखिए लिखा हुआ है, निनादय, निनादय का अर्थ है बजाओ, नवीनामय नई, वाणी, वाणी यहाँ सरस्वती के लिए प्रयोग हुआ है, वीणाम वीणा को। तो देखिए वाणी, हे सरस्वती, नवीनामय वीणाम निनादय, नवीनामय नवीन, वीणाम वीणा को, निनादय बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम, मृदुम का अर्थ है मधुर, गीतिम गीत का, गायन करो अर्थात मधुर गीत को गाओ। ललित नीतिली नाम, ललित सुंदर, नीतिली नाम नीतियों से लीन, नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। अब इसका पूरा अर्थ लग जाएगा, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत का गायन करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसालः। अब यहाँ देखिए लसंती है, लसंती तय को छोटी ई की मात्रा जमा ई है। अब वसंते आया है इससे पहले, ई है वसंते, ई है इस वसंते, वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी, पिंजरी पीले वर्ण की मधुर मंजरी, मधुर मंजरी से युक्त। अब मंजरी का अर्थ क्या बच्चों, जो आम के वृक्षों पर पीले रंग की जो बोर आ जाती है ना, उसको मंजरी बोला है। इस वसंत ऋतु में पीले वर्ण की मधुर मंजरी से युक्त सरसा रसाला, सरसा रस से युक्त रसाला आम के वृक्षों की भूतमाला पंक्तियाँ, माला पंक्तियाँ, रस से युक्त आम के वृक्षों की पंक्तियाँ लसंती, इसका अर्थ शोभित हो रही हैं। तो पूरा अर्थ देखिए, यह वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी, पिंजरी पीले वर्ण के से युक्त, मधुर मंजरी मधुर मंजरियों से युक्त,
सरसा रसाला रसयुक्त आम के वृक्षों की भूतमाला पंक्तियाँ लसंती शोभित हो रही हैं। कलापाह ललित कोकिला काकली नाम। ललित का अर्थ है सुंदर, काकली नाम कूक से युक्त, सुंदर आवाज से युक्त, कोकिला कोयलों के, कलापाह समूह है। अब यहीं लग जाएगा लसंती शोभित हो रही हैं। सुंदर आवाज वाले कोयलों के समूह है शोभित हो रहे हैं। अब इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। वाणी हे सरस्वती निनादय नवीनामय वीणाम, नवीन वीणा को बजाओ। सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। इस वसंत ऋतु में पीले रंग की मधुर मंजरियों से युक्त रसयुक्त आम के वृक्षों की पंक्तियाँ शोभित हो रही हैं। सुंदर आवाज वाली कोयलों के समूह हैं शोभित हो रहे हैं। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब पद्यांश नंबर 2 को देखिए। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। देखिए वहती का अर्थ है बहने पर या बह रही है। मंद मंदम का अर्थ है धीरे धीरे। सनीरे का अर्थ है नीर जल होता है, जल से युक्त। समीरे हवा के। और कलिंद आत्मजाया, कलिंद का अर्थ है सूर्य, आत्मजाया पुत्री, सूर्य की पुत्री। किसको कहा है? यमुना नदी को। सवा नीर तीरे, सवा नीर तीरे का अर्थ है वेतस लताओं से युक्त या वेतस लताओं से घिरे हुए, तीरे का अर्थ तट पर। अब वेतस लता किसको कहा? जैसे बेंत होता है, बेंत को वेतस कहा गया है यहाँ पर, तो बेतस लताओं से युक्त तट पर। अब इसका अर्थ देखिए। कलिंद आत्मजाया यमुना नदी के, सवा नीर तीरे वेतस लताओं से घिरे हुए, तीरे का तट पर। सनीरे जल से युक्त, समीरे हवा के, मंद मंदम धीरे धीरे, बहती बहने पर। नताम पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम फूलों की पंक्ति को, आलोक्य देखकर। कैसी फूलों की पंक्ति? नताम झुकी हुई, झुकी हुई फूलों की पंक्ति तथा मधु माधवी नाम, ये लता का नाम है, मधु माधवी लता को आलोक्य देखकर। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, वाणी हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। अब पूरा अर्थ देख लीजिए। कालिंद से लगाओ। यमुना नदी के वेतस लताओं से युक्त घिरे हुए तट पर, सनीरे जल से परिपूर्ण हवा के मंद मंद बहने पर, फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर, हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। अब पद्यांश नंबर 3 को देखिए। ललित पल्लवी पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतोच्चुंबिते मंजू कुंजे, स्वनंतीन ततिम परीक्ष्य मलिना मलिनाम। अब बीच की लाइन देखिए। मलय मारुत उत चुंबित, ये हो जाएगा इसका संधिच्छेद। मलय मारुत, यहाँ पर चंदन वृक्ष की सुगंधित हवा से, चुंबित का अर्थ स्पर्श किए हुए, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए। मंजू कुंजे, मंजू का अर्थ है सुंदर, कुंजे ढका हुआ स्थान, लताओं से ढका हुआ, सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर। देखिए चंदन वृक्ष से स्पर्श की गई वायु द्वारा स्पर्श हुए
लताओं से ढके हुए ललित पल्लवे पाद पे, ललित सुंदर, पल्लवे पत्ते, पाद पे वृक्षों पर, सुंदर पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्प पुंजे, पुष्प होता है फूल, पुंजे गुच्छे, फूलों के गुच्छों पर, मलिनाम अलीनाम, मलिनाम काले वर्ण के, काले रंग के, अलीनाम भंवरों को, कैसे भंवरे, स्वानांतिन शोर करते हुए, ततिम भंवरों को, प्रेक्ष्य देख कर। अब आगे जुड़ जाएगा, वाणी हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। अब पूरा अर्थ देखिए। मलय मारुतो चुंबिते, चंदन वृक्ष से स्पर्श की गई सुगंधित वायु के स्पर्श करने पर, ललित पल्लवे पाद पे, ललित सुंदर पत्तों वाले पौधों पर या वृक्षों पर, पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छों पर, मंजू कुंजे लताओं से ढके हुए स्थान पर, मलिनाम अलीनाम, मलिनाम काले वर्ण के, स्वानंतिन शोर करते हुए, अलीनाम भंवरों के, ततिम समूह को प्रेक्ष्य देख कर, वाणी हे सरस्वती निनादीय नवीनामय वीणाम, वीणाम नवीनामय वीणाम, नवीन वीणा को निनादीय बजाओ। अब पद्यांश नंबर 4 को देखिए। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, चलेत जमा उच्छलेत, चलेत का तहलंत, जमा उच्छलेत, कांत सलीलम, सलीलम, तवाकर्ण्य, संधिच्छेद होगा यहाँ पर, तव जमा आकर्ण्य, वीणाम का महलंत, जमा अदीनाम, नदीनाम। अब नीचे लाइन से इसका हिंदी अर्थ लगेगा। वीणाम हे सरस्वती, तब तुम्हारी, अदीनाम ओजस्विनी, ओजस्विनी क्या, वाणी, तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को, आकर्ण्य का अर्थ है सुनकर, हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर, आगे ऊपर से लाइन में लगेगा, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम, लतानाम लताओं के, नित्यांतम अत्यंत, शांतिशीलम शांत, सुमम फूल, चलेत हिलने लगे। हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत सुमन, शांत फूल चलेत हिलने लग जाएं। अब नीचे लगेगा, नदी नाम नदियों की, कांत सलीलम, कांत सलीलम सुंदर जल या नदियों का सुंदर जल, सलीलम क्रीड़ा करते हुए खेल खेल में, उछलेत उछल पड़े। अब इसका पूरा अर्थ देखिए। हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत सुमन या फूल हिल उठे, नदियों का अत्यंत सुंदर जल क्रीड़ा करते हुए उछल पड़े। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी शब्दार्थ पढ़ लिया है। वीडियो के अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल बटन पर क्लिक करें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना व्यू हमें लिखें। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी अगली वीडियो में इस पाठ का अभ्यास लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।